हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमन। एम्ब्रोसैक डेवलप होता है पिस्टल के अंदर। उस एम्ब्रोसैक को हम फीमेल गैमेटोफाइट भी कह सकते हैं और वहां पे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हमें समझ लेना है। तो आपको एक बात दिमाग में रख लेनी है कि एम्ब्रोसैक के अंदर जितने भी सेल्स आपको मिलेंगे वो सारे के सारे हैप्लॉइड होंगे, क्योंकि वो बनते ही हैं मायोसिस डिवीजन से, जिसमें क्रोमोसोम्स नंबर आधे हो जाते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है दो पोलर न्यूक्लियाई। ये आपको जो बीच में डार्क कलर का जो सेल दिख रहा है यही सेंट्रल सेल है, और इस सेंट्रल सेल के अंदर पाए जाने वाले दो न्यूक्लियस होते हैं और दोनों ही हैप्लॉइड होते हैं। चेल्जल साइड पे, जो कि उसका बेसल पार्ट है ओव्यूल का, आपको देखने को मिलेंगे 3 एंटीपोडल सेल्स, वो भी हैप्लॉइड्स होंगे। दूसरी तरफ माइक्रोपोलर एंड, जो कि उसका ओपनिंग होता है, वहां पे आप देखेंगे एक एग सेल, वो भी हैप्लॉइड है, एन है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रखता है, और 2 सिनर्जिड्स जिन्हें हम हेल्पिंग सेल्स मान सकते हैं के लिए, वो भी हैप्लॉइड्स हैं। एम्ब्रोसैक के अंदर 3 एंटीपोडल सेल, 2 पोलर न्यूक्लियाई, 1 एग सेल एंड 2 सिनर्जिड्स होते हैं। ये टॉपिक आप ज्यादा अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो हमारे लास्ट वीडियो को देखें, वहां पे ये चीज आपको और ज्यादा बेहतर समझ में आएगी। चलिए हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो मेगास्पोरोजेनेसिस नाम से ही समझ में आ रहा है मेगास्पोर का बनना। मेगास्पोर मदर सेल, जो कि डायप्लॉइड नेचर का होता है, मायोसिस डिवीजन करते हैं। ये एक रिडक्शनल डिवीजन है जिनमें क्रोमोसोम्स नंबर आधे रह जाते हैं। मेगास्पोर मदर सेल मायोसिस से डिवाइड होकर बदलता है मेगास्पोर टेट्राड में। यहाँ पे 2 बार मायोसिस होगा। पहले एक मेगास्पोर मदर सेल मायोसिस फर्स्ट करेगा और 2 मेगास्पोर में बदलेगा, फिर वो 2 मेगास्पोर्स मायोसिस सेकंड करके 4 मेगास्पोर्स में बदल जाएंगे और ये टेट्राड के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। डेफिनेशन आपके सामने है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। मेगास्पोरेंजियम वो पार्ट है फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रोसैक का, जहां पर एक सेल होता है आर्कस्पोरियल सेल, डायप्लॉइड नेचर का। डिफरेंशिएट हो जाता है 2 तरह के सेल्स में, प्राइमरी वॉल बनाते हैं उसकी, और दूसरा जो अंदर की तरफ होते हैं वो स्पोरोजेनस सेल बनाते हैं। ये अंदर वाले जो स्पोरोजेनस सेल्स होते हैं डिफरेंशिएट होते हैं और बार बार माइटोसिस करते हैं। याद रखना पड़ेगा आपको, माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं घटते हैं। अगर वो 46 हैं तो 46 ही रहेंगे। तो स्पोरोजेनस सेल, जो कि एक डायप्लॉइड नेचर का है, माइटोसिस करके मेगास्पोर मदर सेल्स में बदल जाएगा और वो भी डायप्लॉइड नेचर का है। अब मेगास्पोर मदर सेल से आगे की कहानी हम डिस्कस करते हैं एक फुल चार्ट में। आप देखिए ये मेगास्पोर मदर सेल बन चुका है और ये मेगास्पोर मदर सेल डेवलप होगा, काफी एनलार्ज हो जाएगा और उसके बाद उसमें मायोसिस होंगे। 2 बार मायोसिस होंगे, एक बार मायोसिस फर्स्ट और दूसरी बार मायोसिस सेकेंड। 2 बार मायोसिस होने के कारण मेगास्पोर मदर सेल, जो कि डायप्लॉइड था, वो 4 मेगास्पोर्स में बदल जाएगा, वो सारे के सारे हैप्लॉइड हो जाएंगे। ये चारों मेगास्पोर लीनियर पैटर्न में अरेंज हो जाएंगे, यानी कि एक लाइन में अरेंज हो जाएंगे, और इन 4 मेगास्पोर्स में से 3 मेगास्पोर्स डीजेनरेट हो जाएंगे और 1 मेगास्पोर फंक्शनल हो जाएगा, और इसी प्रोसेस को हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। एंजियोस्पर्म में मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट देखा जाता है क्योंकि यहाँ पे 4 मेगास्पोर्स में सिर्फ 1 मेगास्पोर डेवलप होता है और बाकी के 3 मेगास्पोर नष्ट हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं। फंक्शनल मेगास्पोर जो बचता है वो प्रेजेंट होता है एट दी चेलेजल एंड। अब जब एक फंक्शनल मेगास्पोर्स आपके सामने ये रह गया है तो यही बार बार माइटोसिस करेगा। पहली बार माइटोसिस करेगा तो 1 सेल बदल जाएंगे 2 सेल में, दूसरा जब माइटोसिस होगा तो वही 2 सेल बदल जाएंगे 4 सेल में, और जब तीसरा माइटोसिस होगा तो वो 4 सेल बदल जाएंगे 8 सेल में। तो यहाँ पे 3 बार कॉन्जिक्यूटिव माइटोसिस होगा और एट द एंड हमें देखने को मिलेगा एक मैच्योर ओव्यूल, या आप कह सकते हो उसे एम्ब्रोसैक। तो ये प्रोसेस आपको याद रखना है और इस डायग्राम को इस्तेमाल करना है। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रोसैक पहली स्लाइड में हम एक बार डिस्कस कर भी चुके हैं। सबसे पहले सेल वॉल फॉर्मेशन तब स्टार्ट होता है जब 8 न्यूक्लियस बन चुके होते हैं एम्ब्रोसैक के अंदर। 8 न्यूक्लियस पहले सेंटर में होते हैं, उनमें से 3 न्यूक्लियस आ जाते हैं माइक्रोपोलर एंड की तरफ और 3 न्यूक्लियस चले जाते हैं एंटीपोडल एंड की तरफ। जो 3 न्यूक्लियस माइक्रोपोलर एंड की तरफ आते हैं उन्हें हम बोलते हैं एग एपरेटस। एग एपरेटस में एग सेल होता है और उसके साथ होते हैं 2 सिनर्जिड्स जिन्हें हम हेल्पिंग सेल्स भी कह सकते हैं। सिमिलरली वैसे ही 3 सेल जो मूव किए थे सेंटर से चेलेजा की तरफ, तो वो कहलाएंगे एंटीपोडल सेल। सिनर्जिड्स के पास एक स्पेशल सेलुलर थिकनिंग होती है जिसे हम फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं। ये फिलीफॉर्म एपरेटस का काम है मेल गैमेट को रिसीव करता है, पहुंचा देता है एग सेल तक। ये पॉलन ट्यूब को गाइड करने का भी काम करता है। जो चेलेजल एंड की तरफ जो सेल्स होते हैं उन्हें हम एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। आपको एक बार फिर से मैं रिमाइंड कराता हूं, इस एम्ब्रोसैक के अंदर
जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो मायोसिस से बने हैं। मायोसिस जिसमें क्रोमोसोम्स नंबर आधे हो जाते हैं, इसीलिए हम इसे रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। सारे के सारे सेल्स अंदर होंगे हैप्लॉइड यानी कि एन, सब में आधे क्रोमोसोम्स होंगे। हाँ, एक और बात, यहाँ पे चेलेजल एंड की तरफ 3 एंटीपोडल सेल्स डेवलप होते हैं, दूसरा माइक्रोप्लर एंड की तरफ 2 सिनर्जिड्स और 1 सेल डेवलप होते हैं। पर सेंट्रल सेल के पास जो न्यूक्लियस होते हैं, जिन्हें हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, उन पे कोई भी सेल वॉल डेवलप नहीं होगा। आप ये बाउंड्रीज देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा सेंट्रल सेल है और इसके अंदर डेवलप है तो पोलर न्यूक्लियाई। जब यही न्यूक्लियस फ्यूज होंगे तो इन्हें हम बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब एक टिपिकल एंजियोस्पर्म में क्या स्पेशलिटी होती है? पहली चीज, वो 8 न्यूक्लियस वाला स्ट्रक्चर होता है। आप यहाँ पे काउंट कीजिए, 3 चेलेजल एंड की तरफ, 3 माइक्रोप्लर एंड की तरफ और 2 सेंट्रल सेल के अंदर। ये 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल स्ट्रक्चर है। सेल आप कैसे काउंट कर सकते हैं? 3 सेल्स एट चेलेजल एंड एंड 3 सेल्स एट माइक्रोप्लर एंड। एग और फिर ये एग एंड सिनर्जिड, 3 सेल्स माइक्रोप्लर एंड की तरफ और 3 सेल चेलेजल एंड की तरफ और एक पूरा ये जो सेल है, दिस सेल इज कॉल्ड सेंट्रल सेल। तो 3 + 3 + 1 7 सेल। तो 8 न्यूक्लिएट 7 सेल स्टेज देखी जाती है। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होता है क्योंकि आपको बताया था 4 मेगास्पोर्स में सिर्फ 1 मेगास्पोर से ही एम्ब्रोसाइक बनता है और बाकी के 3 मेगास्पोर डीजेनरेट हो जाते हैं। जहां पर 8 न्यूक्लिएट 7 सेल स्टेज देखी जाती है उसे हम पॉलीगोनम टाइप बोलते हैं। थैंक यू।